हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम आज डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज। पिछली दो प्रॉपर्टीज हमने आपको पिछली दो अलग अलग वीडियोज में आपसे डिस्कस करी है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहले जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज होती है। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जिसपे उसका वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। हम इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। नॉर्मली सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर बहुत लो होता है, इसीलिए जो फ्रीजिंग पॉइंट्स होते हैं वो कम होते हैं। जब हम किसी लिक्विड में, प्योर लिक्विड में हम कोई भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी भी प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम होता है किसके? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड के। और ये जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और क्रायोस्कोपी। तो डिस्कस करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी को क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपी। क्रायो मीन्स होता है लो टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट हमने कहा ना आपसे कि लो होता है लिक्विड का या किसी भी सब्सटेंस का, इसीलिए इसे क्रायोस्कोपी टर्म भी दिया गया है। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक में आपसे डिस्कस करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हमने आपको समझाया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिसपे टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ liquid become equal to the vapor pressure of its solid state, vapor pressure of its सॉलिड स्टेट। क्लियर हो गया? किसी भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे उसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। हमने आपसे बताया कि किसी भी प्योर लिक्विड का जो सॉल्वेंट हम कह सकते हैं, उसका वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो हम सपोज करते हैं, सपोज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर लिक्विड TF नॉट।
ठीक है। अब उस लिक्विड में हम क्या डिसॉल्व करते हैं, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कुछ अमाउंट जिसका हम मास WB मान लेते हैं, मास ऑफ dissolved non-volatile non-electrolyte solute कितना मान लेते हैं, WB है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हम मानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिखें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लेते हैं, TF। हमने आपको बताया कि किसी भी प्योर लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है उसी लिक्विड में अगर हम कोई भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें। कहने का मतलब TF नॉट इज ग्रेटर देन TF। तो ये जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैलकुलेट कर सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको सो किससे सपोज करो हम कर लें, डेल्टा TF से। डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। इस डिस्कशन से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा TF की वैल्यू है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि डेल्टा TF की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, वेपर प्रेशर में चेंज होने को। और इस बेस पे हम कह सकते हैं डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। और अगर हम अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ की बात करें तो आपको पिछली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा M। M क्या, मोलैरिटी। तो उस बेस पे हम बात कर सकते हैं डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस बेस पे हम सीधे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और आपको बता रखा है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, जहां पे KF है क्या, जहां पे आप KF क्या याद करेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो KF को हम दो टर्म जान गए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, मोलैरिटी के लिए फार्मूला इसमें पुट कर दें तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे हो जाएगा KF WB, WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है यहाँ पे, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट
किस में लेंगे? केजी में। अगर हम इसको ग्राम में ले लें तो उस कंडीशन में डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और यहाँ पे डब्ल्यू ए होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये फार्मूला दोनों एक फार्मूला ध्यान से रखेंगे यार, इस फार्मूले का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर से एक बार हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। सपोज हम करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड टी एफ नॉट, मास ऑफ डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कंडीशन यहाँ पे इस फार्मूले के लिए जो रखी गई है, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर से एक बार रिपीट कर दें, नॉन वोलेटाइल मींस व्हिच कैन नॉट बी वेपराइज्ड, and non-electrolyte a substance which do not dissociate into component ions on dissolving in solvent। तो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मास हमने WB ग्राम दिया हुआ है। अब जो सॉल्यूशन बनता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सपोज कर लेते हैं TF। तो जो डिफरेंस है हमने आपको पीछे बताया हुआ, फिर से बात कर रहे हैं कि किसी भी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट से, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है। तो ये जो डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब हमने अभी पीछे बताया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे? वेपर प्रेशर से। तो डेल्टा टीएफ का भी डायरेक्ट रिलेशन होगा डेल्टा टीपी से, डेल्टा पी से, और हम लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। और अब हम अगर राउट्स लॉ की बात कर लें, पीछे पढ़ा हुआ कि राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम सीधे कह सकते हैं डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम मींस मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ एम। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसे हमने यहाँ पे दिया के एफ। के एफ है क्या? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलैरिटी की वैल्यू अगर हम रख दें इस फार्मूले में तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये पोर्शन है पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो उस हिसाब से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, जहाँ पे डब्ल्यू ए का मास ऑफ सॉल्वेंट है और किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। अब अगर हम सॉल्वेंट का मास ग्राम में ले लेते हैं तो फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, 1000 के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, वेयर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। So this is the important formula for the numerical problem. So please learn it and write it. Very important formula for the numerical problems discussed in NCERT book. So please remember it. अब हम डिस्कस करते हैं नए टॉपिक को, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो अभी फार्मूले में आया था। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे? 1 मार्क्स में कभी कभी आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपने जो फार्मूला लिखा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। अगर हम सपोज करो if m is equal to 1, it means molarity is 1,
एक सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी हो, 1 हो, और यूनिमोलर सॉल्यूशन 1 और यूनिमोलर सॉल्यूशन, राइट। तो उस कंडीशन में डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में के 1 किलोग्राम में नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व है, तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसी को हम कह सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी भी प्योर सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व होने पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of non-volatile non-electrolyte solute dissolved in 1 kilogram of solvent. So write down, it is defined as depression in freezing point, depression in freezing point of 1 kilogram of pure solvent, 1 kilogram of pure solvent which contain 1 mole non-volatile non-electrolyte solute। तो क्लियर हो गया? क्या होना चाहिए? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए और 1 मोल होना चाहिए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी भी आप कह सकते हैं 1 है और यूनिमोलर सॉल्यूशन। तो सीधे यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूनिमोलर सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। एक और नया टर्म आपके लिए हम बता दें, इसी से मिलता जुलता होता है मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है? बहुत माइनर डिफरेंस है, ध्यान से याद रखेंगे। मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट में जो सॉल्यूट का मास होता है वो 1 किलोग्राम के बजाय हो जाता है 100 ग्राम। तो केवल एक चेंज कर लेंगे, सॉल्यूट 1 किलोग्राम की जगह पे क्या कर लेंगे? 100 ग्राम ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यही एक डिफरेंस है और इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 100 ग्राम ऑफ प्योर सॉल्वेंट व्हिच कंटेन 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट। और उस कंडीशन में फार्मूले में जहाँ पे 1000 है वहाँ पे 100 हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। तो ये रहा डिस्कशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो, आपके और साथियों का भी फायदा हो। देखते रहिए।